Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हाथरस के चंदप्पा कोतवाली क्षेत्र में गैंगरेप हत्या के बहुचर्चित मामले में पीड़िता के घर आए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि वो भाजपा के खिलाफ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा पर सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि जनता के टैक्स से चलते हैं ये अधिकारी, फिर ये हमारे पास क्यों नहीं आते, इनसे मिलने के लिए हमें जाना पड़ता है। ये दलित विरोधी सरकार है, इसके कार्यकाल में न्याय नहीं मिलता। हमारी सरकार में इन अधिकारियों को जनता से मिलने के लिए आना पड़ेगा, जनता इनके चक्कर नहीं लगाएगी। इस पार्टी के साथ जाने के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया, जो भाजपा के खिलाफ होगा वो हमारे साथ होगा। सपा, कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी में शामिल होने की बात पर कहा कि हम बाबा साहब व बुद्ध विचारधारा के लोग हैं, उनके विचारों पर दलितों का साथ देंगे। जब उनसे पूछा कि बहुजन समाज पार्टी भी दलितों की पार्टी है पर वो आज स्टैंड नहीं कर रही तो उनका कहना था कि उसका नारा बदल गया, इसलिए वो खत्म हो रही है। राजनीति ने सब चीजें जीरो कर दी हैं। अब जनता मिलने जाएगी और जनता प्रशासन और सरकार तय करेगी कौन मिलेगा। ये बड़ा बुरा है। हम जैसे लोगों को मिलने के लिए तमाम सीमाएं हैं। आम आदमी कैसे जा पाता होगा अधिकारी? इसमें बदलाव लाएंगे, आपकी पार्टी बदलाव लाएगी? बिल्कुल लाएंगे। मैंने कहा ना, कोई भी देखो टैक्स पे करती है जनता, जिससे चलती है सरकार, और सरकार के पैसों से जो जनता के पैसे, उन्हीं को पैसों को कहते हैं योजनाओं के रूप में कि देखो हम काम कर रहे हैं, हम जनता को ये दे रहे हैं, हम जनता को वो दे रहे हैं। मैं कहता हूँ जो जनता पैसा देती है वो तो लाइन में लगेगी, और जो अधिकारी उनके पैसे से मौज करते हैं, जो नेता उनके पैसे से जो है ना आगे बढ़ते हैं, वो वीआईपी हो जाएंगे। जी, सरकार आपकी बने, इस इसके लिए कल्चर क्या को करेगी? बदलना पड़ेगा। बिल्कुल होना, ये करना पड़ेगा। आम आदमी से ही सब कुछ है, तो जनता की सुनवाई ज़्यादा प्रायोरिटी पे, और जनता किसी काम के लिए लाइन में ना खड़ा होना पड़ेगा। पार्टियों में गठबंधन होगा आपका? जनता से गठबंधन किया है, तभी तो लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। नहीं तो चुनाव जनता में समझें, इन भ्रष्ट राजनीतिक लोगों को छोड़ें और ईमानदार लोगों का साथ दें, अवसर दें, और फिर देखें क्या आप उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा सब बदल जाएगी। क्या आप उस सरकार में शामिल रहेंगे आप? करती हैं जिससे काशीराम आकर्षित होते थे? मैं उसी पूरे बहुजन समाज का एक सिपाही हूँ, और मैं उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य एमपी एमएलए बनना नहीं, माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाना। तो बीएसपी ने भी तो यही काम किया था, फिर क्यों पीछे रहना? तो जब नारे बदले तो सब बदल गया, नीति बदलते सब बदल जाता है। हम सिद्धांतिक हैं, हम पे बहुत अवसर थे बदलने के। हमने चुना खुद, हमें धक्का नहीं दिया किसने मूवमेंट में, हमने ये चुना कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का, माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे और उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और अगर नेता इतने अच्छे थे तो आज ये हालात क्यों हैं? आप कांग्रेस के संग जाएंगे अखिलेश के साथ चुनाव में? मैं तो जनता के साथ जाऊँगा। नहीं, जनता तो है ही है, मतलब चुनावी गठबंधन। चुनाव में तो जाएंगे? ये बताइए, गठबंधन से चुनाव लड़ जाते हैं? नहीं, चुनाव में तो जाएंगे बिना गठबंधन के। गठबंधन और चुनाव कुछ नहीं होता है। नहीं, आपने कहा था 5 साल। आप ही का बयान है कि आपने आप किसी भी छोटी पार्टी से गठबंधन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अरे मैं तो छोटी बड़ी कहता नहीं हूँ। हमारे यहाँ तो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग छोटे बड़े की बात नहीं करते हैं। जी जी जी। तो मैंने किसी को कहता छोटी बड़ी है तो चुनाव तय करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। हम तो ये कह रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए हमारा प्रयास था कि ज़्यादा मिलीजुली विचारधारा के लोग जो बीजेपी के खिलाफ है, जो मानते हैं कि बीजेपी प्रदेश को धोखा दे रही है, उनके साथ खड़े वो इकट्ठे होकर बीजेपी को रोके। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य एमपी एमएलए बनना नहीं, माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाना। तो बीएसपी ने भी तो यही काम किया था, फिर क्यों पीछे रहना? तो जब नारे बदले तो सब बदल गया, नीति बदलते सब बदल जाता है। हम सिद्धांतिक हैं, हम पे बहुत अवसर थे बदलने के। हमने चुना खुद, हमें धक्का नहीं दिया किसने मूवमेंट में, हमने ये चुना कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का, माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे और उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और अगर नेता इतने अच्छे थे तो आज ये हालात क्यों हैं? आप कांग्रेस के संग जाएंगे अखिलेश के साथ चुनाव में? मैं तो जनता के साथ जाऊँगा। नहीं, जनता तो है ही है, मतलब चुनावी गठबंधन। चुनाव में तो जाएंगे? ये बताइए, गठबंधन से चुनाव लड़ जाते हैं? नहीं, चुनाव में तो जाएंगे बिना गठबंधन के। गठबंधन और चुनाव कुछ नहीं होता है। नहीं, आपने कहा था 5 साल। आप ही का बयान है कि आपने आप किसी भी छोटी पार्टी से गठबंधन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अरे मैं तो छोटी बड़ी कहता नहीं हूँ। हमारे यहाँ तो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग छोटे बड़े की बात नहीं करते हैं। जी जी जी। तो मैंने किसी को कहता छोटी बड़ी है तो चुनाव तय करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। हम तो ये कह रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए हमारा प्रयास था कि ज़्यादा मिलीजुली विचारधारा के लोग जो बीजेपी के खिलाफ है, जो मानते हैं कि बीजेपी प्रदेश को धोखा दे रही है, उनके साथ खड़े वो इकट्ठे होकर बीजेपी को रोके। ये बयान था। अब उत्तर प्रदेश में आप किसके साथ रहेंगे? अखिलेश के साथ, कांग्रेस के साथ? बहुजन समाज के साथ, और उन्हीं की जीत होगी। क्या चुनाव में तो जाएंगे? Audio Jungle.